अब आपको एक बार फिर लिए चलते हैं दिल्ली, जहां सदन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अखिलेश जी बोलते हैं जल्दीबाजी क्यों है आपको जल्दीबाजी क्यों है महिला विधेयक के पक्ष में हम आप जनगणना क्यों नहीं कराना चाहते? ये अध्यक्ष महोदय, आप सेंसस ये इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि जैसे ही जनगणना होगी हम सब लोग जाति गणना मांगेंगे, जाति गणना होगी तो हम आरक्षण मांगेंगे, इसीलिए आप लोग धोखा देकर के आना चाहते हैं। अखिलेश जी आपको भी पर्याप्त मौका देंगे, सबको पर्याप्त मौका देंगे। माननीय अध्यक्ष जी, अखिलेश जी ने बोला उसका जवाब दे रहे हो तो हाँ उसी पे जा रहे हैं, उसी पे बोल रहे हैं हाँ। माननीय अध्यक्ष जी, सदन की कार्यवाही को पूरा देश देख रहा है। कुछ स्टेटमेंट ऐसे किए गए जो जनता में चिंता पैदा कर सकते हैं। अखिलेश जी ने कहा जनगणना क्यों नहीं हो रही। मैं पूरे सदन के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं, जनगणना का काम शुरू हो चुका है, जारी। दो, उन्होंने कहा कि हम जाति जनगणना का मांग करेंगे। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि सरकार ने जाति की जनगणना करने का निर्णय ले चुकी है और आप बैठिए बता दो। अरे बैठिए भाई, बैठिए। और जाति के साथ ही ये जनगणना हो रही है। माननीय सदस्य धर्मेंद्र यादव जी कह रहे हैं कि कॉलम नहीं है। उनको मालूम पड़ना चाहिए कि अभी घरों की गिनती हो रही है और घरों की कोई जाति नहीं होती है। समाजवादी पार्टी का चले तो घरों की भी जाति तय कर ले। मान्यवर, जब व्यक्तियों की जनगणना होगी, नागरिकों की जनगणना होगी, तब उसमें जाति का कॉलम रखा है। ये मेरा विभाग है। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये जनगणना जाति जनगणना के साथ ही होने वाली है। तीसरी बात, इन्होंने ये जो आपने समझाया कि नियम 72 की जो खिड़की है वो हमें लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी पर और कॉन्स्टिट्यूशनल कॉम्पिटेंसी पर बोलने की ही इजाजत देती है। वो खिड़की का उपयोग कर धर्मेंद्र यादव जी ने एकदम गैर संवैधानिक बात करी, मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण की। मान्यवर, हमारा संविधान किसी भी प्रकार के धर्म के आधार पर आरक्षण की कतई मंजूरी नहीं दे रहा। और मैं फिर से संकल्प सरकार का बताता हूं कि धर्म के आधार पर मुस्लिमों को किसी भी प्रकार का आरक्षण गैर संवैधानिक है, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता है। It's not there. अध्यक्ष महोदय, अनडेमोक्रेटिक बात माननीय मंत्री जी ने कही। हो सकता है उन्होंने धर्म की बात कही हो, लेकिन पूरा देश आदि आबादी को आरक्षण चाहता है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं क्या मुस्लिम महिला आदि आबादी में नहीं आती है? नहीं ना देंगे। समाजवादी पार्टी सारी टिकटें मुस्लिम महिलाओं को दे दे, हमें कहां आपत्ति है? हमें कोई आपत्ति नहीं है। चलिए अखिलेश जी, जब पूरी डिबेट सर नहीं सर अध्यक्ष महोदय, बहुत विनम्र उससे होकर के किसी को हर्ट न करे, वो बात भी मैं कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, जब माननीय प्रधानमंत्री जी को पिछड़ों से वोट चाहिए था, तो माननीय प्रधानमंत्री जी अपने आप को कहा कि मैं पिछड़ी जाति से आता हूं। चलो ये नहीं, चलिए आगे बढ़िए। अब आप डिबेट मत करो ऐसे, ठीक है ना?
चलिए, डॉक्टर कोकोली घोष, जब आपको डिबेट होगा तो पर्याप्त मौका मिलेगा। आप सारा विषय रखना, डिबेट के समय कोई दिक्कत नहीं है। Honorable Sir, I rise on behalf of All India Trinamool Congress to raise my objection for introduction of this bill for two reasons. The 131st Amendment of the Constitution. First, the Article 334A is arbitrary as it makes women's reservation dependent on a future delimitation exercise, contingent on the discretion of the government. This creates uncertainty and allows the government to delay implementation. Equality cannot depend on political exercises. Equality comes by birth, by democratic rights given in the Constitution by Ambedkar Sahab, whose birth centenary we just celebrated this week. And secondly, sir, the Constitution mandates periodic readjustment after each census under Article 82 and 170 for Lok Sabha and Vidhan Sabha. This bill deletes that mandate and substitutes it with executive discretion, converting it into obligation into political choice. And also, women should be elected to the additional seats like All India Trinamool Congress always feels more than 33% before even 2023 when the bill was passed. And women will be elected to the additional seats created through reservation without cutting the seats of the existing male MPs. This is chauvinism, this is anti-democratic, it is unconstitutional. Thank you, sir. मुझे लग रहा है कि सदन में सभी मान्य नेताओं को विरोध बिल का करें, उसके पहले अपने मत को दे देंगे तो देश समझ जाएगा। इसलिए पूरी डिबेट के समय मत देना, अभी विधायी क्षमता पे कर लो। चलिए, नहीं वो तो ठीक है, लेकिन मैंने कहा एनके प्रेमचंदन जी समझा दो इनको। आप तो एनके प्रेमचंदन जी, आप रूल्स में बोलना, ठीक है ना? अगर आप रूल्स में नहीं बोलोगे तो लोग ठीक नहीं समझेंगे। Thank you very much, Mr. Speaker, sir. Sir, I rise to oppose the introduction of 131st Constitution Amendment Bill on the following 6 grounds, and that to the constitutional grounds. I am questioning and challenging the constitutional competency as well as the legislative competence of introducing this bill. So kindly, according to Rule 72(1) proviso, kindly provide me some time so as to elucidate my case regarding the legislative competence of the bill. Sir, number one, the 131st Constitution Amendment Bill is not meant for the women reservation, but it is meant for the delimitation. That is the basic objection we are raising. Sir, always the Honorable Minister, the Home Minister is always talking about the women's reservation. Already, as per the constitutional provision, this House unanimously, except 2 honorable members, this House unanimously passed the Women Reservation Bill by 2023 Act. That has become the part and parcel of the Constitution that is in existence. That is the same Home Minister has moved the bill, or the government has moved the bill, and that was unanimously passed except 2 members who have voted against. So that bill is in existence. At the time of passing the bill, see, coming to the statement of... these are all technical points. These are all technical points. Sir, these are all technical points. Statement of objects and reason should be in consonance with the contents of the bill. That is also a legislative practice. Here it is missing, para 6. Sir, kindly see para 6, just K.C. Venugopal has pointed out it. The next census and the consequential delimitation exercise thereafter will take considerable time. Sir, whether the government is not aware of that, the delimitation process as well as the census process will take time, so that after the delimitation, the women reservation bill can be made practicable only by 2034. At the time of at the time, so that means the statement of objects and reasons are not. Sir, please. And No. आप तो पूरी बिल पे डिबेट करने लगे। पूरी बिल पे डिबेट के समय सबको पूरा समय दूंगा। Speaker, sir. Speaker, sir. इनके प्रेम से यहाँ 1 सेकंड में बोल दें आप। एक मिनट से बोल रहा है सर, 1 मिनट से हिंदी में बोलेगा सर आर्टिकल 81(3) सर, आर्टिकल 81 क्लॉज 3
According to, that is a cardinal constitutional point in this case. According to that, which census is to be taken for conserving the population, that will be, as per the constitution, is a constitutional obligation and mandate. Now, the government is changing that constitutional mandate that as per the law determined by the parliament with simple majority. Sir, with a simple majority. That means a propriety of the constitution. The mandate of the constitution. आप तो इंटेलिजेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उस बिल में लाए ना इसको बालू जी I rise to oppose the bills which have already been sandwiched. So that's why yesterday video I told. And it is, we can call it as a sandwich bill. All the three bills can be called as a sandwich bill because everything is interlinked together. So the government has not come forward to see that each and every bill is put separately. They sandwich each and everywhere it has got a link. And every speaker of this house would find very difficult to distinguish between one bill to another bill. First of all, I could say that we are for women's bill as passed in 2023 in the same Lok Sabha and Rajya Sabha, which has already been in record. So that is why it is not necessarily to bring one more bill. But at the same time, we could insist that government should have come forward in 2024, 2025 and now 26 at least. But now they are linking the things further. So they want to have a delimitation, they want to have a census, then after the census it has to come into. So what I suggest is, yesterday my leader in Salem Valley, he has hoisted the black flag and at the same time he has burnt to ashes the bill proposed by the उन्होंने काला झंडा दिखाया पीला झंडा दिया इससे सदन से क्या लेना है दिखाते रहो झंडे So actually at the same time we would like to clarify that the opposition सदन में these bills do not alter our party stand for immediate implementation 33% reservation for women in parliament and in legislation. So whatever the DMK stand is very clear and they should not just find fault with in between so that things will be very clear. That is why I reiterated this one. We are for women's reservation and this women's reservation should be taken forthwith without any further delay. श्री Asauddin Owaisi. Sir, I oppose this introduction of this constitutional amendment bill because it violates the parliamentary form of democracy and federalism, which are both parts of basic structure of the constitution, sir. Sir, this is not about the one reservation. The main goal is to make South rule and other areas the ruler and completely erase the representation of OBCs and Muslims from the elected legislature. Sir, federalism is the basic structure of the constitution. By removing the delimitation freeze, it gives more seats and power to larger population while denying a fair voice to smaller population. This again is a violation of federalism, which is part of basic structure, sir. Sir, the Hindi heartland has 38.1%. It will increase to 43.1%. Southern states will decrease from 24 to 20%. Sir, why I say it is complete destruction of federalism? It also curtails parliamentary democracy. Parliament democracy has to be representative of, if a voter in Telangana feels that their voting or not makes no difference, if decisions are taken in UP rather than parliament, why will they vote? Thirdly, sir, it violates our own direction 19A2. Minister has to give 7 days notice of a motion for introducing a bill in this house. Similar copies of the bill have to be introduced, need to be given to members 2 days before the introduction. Third, sir, this is a clear violation of 123B of RP Act 1951 to 1 week before voting. I call this a corrupt practice, sir. I will be asking for a division of this bill, sir, and I end by what Sahir Ludhiani had said. यहाँ पर गरीबों से मतलब जुनूबी हिंद के लोग
मुसलमान और ओबीसी। इसका शाहिर लुधियाना ने कहा सर, शहंशाहों के गरीबों से ताल्लुक ही नहीं, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया मजाक। के राधा कृष्णन जी, यस यस। Thank you, sir. Sir, I strongly oppose the introduction of the Constitution 131st Amendment. Sir, any constitutional amendment must uphold federalism, democracy and social justice. However, this bill raised serious concern, having been introduced without adequate consultation with the state government and stakeholders, thereby undermining cooperative federalism. It is important to recall the Constitution 106 Amendment in 2023. Sir, एक बार फिर आपको लिए चलते हैं राजधानी दिल्ली, जहां पर सदन की कार्यवाही जारी है। संसद में आज नारी वंदन बिल पेश होने जा रहा है, जिससे महिलाओं को 33% सीट मिलेगी। अब आपको सीधे चलते हैं दिल्ली, जहां सदन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। और संशोधन करने वाले विधेयक, संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026 को पूर्व स्थापित करने की अनुमति दी जाए। मैं सबको कुछ मौका दूंगा, पहले एक बार इंट्रोड्यूस हो जाए। आइटम नंबर 8 श्री अमित शाह जी। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2026 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। आइटम नंबर 9 श्री अर्जुन राम मेघवाल। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से ये प्रस्ताव करता हूं कि परिसीमन विधेयक 2026 को पूर्व स्थापित करने की अनुमति दी जाए। धन्यवाद। श्री केसी वेणुगोपाल जी। Sir, as per the rules of procedure 72, I raise here to object the bill introduced by Mr. Meghwal ji and Amit Shah ji. Sir, this actually is a fundamental, it bill is completely a fundamental attack on Indian federal structure, sir. So what exactly the intention of the introduction of the bill? This is what the entire country is now watching. Last 2023, Lok Sabha and Rajya Sabha, the Parliament passed a bill ensuring 33% women reservation in the Parliament and Vidhan Sabha. Sir, that point of time itself, Leader of Opposition Rahul Gandhi from here, Leader of Opposition of other house, Mr. Mallikarjuna Kharge ji, and former CPP chairperson Sonia Gandhi ji, and all other opposition leaders completely asked the government, yes, this women reservation has to be enforced in 2024. वेणुगोपाल जी, वेणुगोपाल जी, एक मिनट सुनिए। एक मिनट वेणुगोपाल जी, मैं प्लीज आपको एक मिनट मैं दे रहा हूं। पूरे विषय पर मैं बोलने दूंगा, पर्याप्त समय दूंगा, लेकिन ये विषय अभी बिल इंट्रोड्यूस का है, उस पर बोल रहे, बाकी आप पूरा विषय रखना। मैं सबको पूरा विषय समय दूंगा। भूमिका इसमें नहीं बांधते। 81 and 82 completely provide the protection for fixing the seats of state on representation basis.
This government want to completely hijack that constitutional protection and they want to put, the bill is very clear, sir. नहीं, मेरा एक अनुरोध है, मेरे को आपने स्पीकर ने कहा है आप बोल सकते हैं, मगर स्पीकर ने जब कहा कि रूल 72 में आप इंट्रोडक्शन को अपोज करने के रूल्स 72 में जो आप बोलना चाहते हैं तो वो टेक्निकल विषय है, आप जो है पूरा इशू पे डिबेट पे शुरू हो गया। वेणुगोपाल जी, ये डिबेट का समय का नहीं है, ये टेक्निकल आप ऑब्जेक्शन जो उठाया उस पर बोलना है, कॉम्पिटेंसी ऑफ द हाउस का जो मामला है आप उसको बताइए। नहीं, पूरा मौका देंगे, कोई अभी बिल पास तो हो रहा है, आप जितने घंटे जाओगे इतने घंटे मौका दूंगा। 33% of women reservation, why don't you implement in 2024 election? Sir, you only, sir, very clear. गृह मंत्री जी क्या कह रहे हैं? बिल के पुरस्तापित है बगैर बिल के मेरिट्स पर कैसे चर्चा हो सकती है? अभी उनको तकनीकी ऑब्जेक्शन है तो ही वो ले सकते हैं। एक बार बिल पुरस्तापित होने के बाद ही बिल के मेरिट्स पर सदन के सदस्य बोल सकते हैं। अभी ये सदन इस स्टेज पर है कि बिल को पुरस्तापित करना या न करना, तो बिल को पुरस्तापित करने के लिए टेक्निकल ऑब्जेक्शन ही रूल 72 में वो ले सकते हैं, उनको भाषण करने का पर्याप्त मौका मिलेगा और आप बड़े दयालु हो, ज्यादा मौका देना उनको, हमें कोई, और हम भी कस कर जवाब देंगे, हमें कोई तकलीफ नहीं है। परंतु अभी जो रूल्स है वो रूल्स है कि वो तकनीकी ऑब्जेक्शन ही ले सकते हैं, बिल के मेरिट्स पर नहीं बता सकते। Sir, what is the procedure of the house, sir? Sir, honorable speaker, प्रोसीजर सुनना चाहते हैं? Sir, you allow me to speak. नहीं, allow me to speak. Allow बोल गया मैं। Minister can reply final. इनका माननीय गृह मंत्री जी का बिल लिस्ट मैंने मौका दिया उनको। Why Amit Shah ji interfering minute? He can reply, sir. What is there, sir? You can reply. Sir, my point is very clear. Sir, this माइक चालू है, माइक चालू है, आपका ही बंद होता है, इनका बंद नहीं होता। Mic is not working. माइक चालू है। Sir, therefore, we insisted that women reservation should be implemented in 2024. You brought a bill that women reservation will be implemented after the census and census after delimitation. This is by the government only, not from opposition. Now you are telling delimitation census is not possible before 2029. Therefore, you have a better example in Assam. You have a better example in Jammu Kashmir. How you completely done the delimitation exercise? Every entire country know that. You want to centralize that delimitation now nationally. Sir, my point is that, sir, this is against, sir, you are. When Indira Gandhi ji was the Prime Minister, the protection of the state has been given by the Constitution 25 years. Sir, Atal Bihari Vajpayee ji also in 2001. Atal Bihari Vajpayee also extended that protection. Now you want to take away the protection given by Indira ji and Atal Bihari Vajpayee. Your intention is very clear, sir. Your intention is to hijack Indian democracy. You now know about the Indian people mindset. You are scared of 2029 election. You want an escape route to cover up that 2029. That is why you bring the anti-constitutional bill. Therefore, I think the minister has to withdraw this bill, sir. This is the minister has to withdraw the bill. मैं पहले ही सदन को बता दूं कि इस बिल पर व्यापक चर्चा होगी, इसलिए आप अपने विषय को जब व्यापक चर्चा हो जब बोले हैं और पर्याप्त समय आपको दूंगा, कोई समय की कमी नहीं रहेगी। अभी नियम प्रक्रियाओं से सदन चले, 72 में ही आप ऑब्जेक्शन करें, ये मेरा आग्रह है आपसे। धर्मेंद्र यादव जी आपको देंगे। धन्यवाद अध्यक्ष जी। पहले सदन पे आपका। मैं अपनी पार्टी और अपने नेता आदरणीय अखिलेश जी की ओर से
ये जो तीनों ही के तीनों बिल आए हैं, संविधान संशोधन बिल, परसीमन बिल, संघराज्य बिल, तीनों ही बिलों का पुरजोर विरोध करता हूं सभापति जी, और संवैधानिक आधार पर करता हूं। देश के संविधान में हम संसद को पावर इस बात की दी गई है कि संविधान की सुरक्षा करे, सुरक्षा करे, लेकिन सभापति जी आज एक ऐसे बिल आए हैं कि हम लोग संविधान को ही तोड़ना, मरोड़ना, फोड़ना चाह रहे हैं, और इसका हम समाजवादी पार्टी के लोग पुरजोर विरोध करते हैं। सभापति जी, विरोध के आधार हैं सभापति जी, जिस तरह से डिलिमिटेशन को जनगणना से पृथक किया जा रहा है, ये मैं समझता हूं संविधान की भावनाओं के पूरी की तरह से विरोध में है। जिस तरह से महिला बिल के नाम पर महिला बिल की चाशनी, अध्यक्ष जी एक बार तो देना पड़ेगा अध्यक्ष जी, नहीं देंगे, दीजिए, ऐसे नहीं। महिला बिल की चाशनी के नाम पर जो हाल कश्मीर का हुआ है, आसाम का हुआ है, वही हाल पूरे देश के करने का जो प्रयास है, हम संपूर्ण विपक्ष की ओर से इसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। सभापति जी एक आधी बात और, इस बिल के अंदर जब तक पिछड़े वर्ग की महिलाएं, जब तक मुसलमान भाइयों की महिलाएं नहीं शामिल की जाएंगी, हम समाजवादी लोग इसका साथ नहीं देंगे। और एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूं, समाजवादियों से बड़ा महिलाओं का हितैषी इस देश की कोई पार्टी नहीं है। आज भी आपसे ज्यादा प्रतिशत हमारे अंदर महिलाओं की है। इसलिए सभापति जी आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस बिल को, संविधान संशोधन बिल को, परसीमन बिल को, केंद्र राज्य संशोधन बिल को वापस लिया जाए, और जो 2023 में महिला बिल लागू किया इस सदन ने, उसका अनुपालन किया जाए, देश के अंदर लागू किया जाए। अब मैं सब सीनियर सदस्य हैं, सबको बार बार टोकने का, रोकने का कहेंगे तो अध्यक्ष महोदय हमें टोकते हैं। इसीलिए क्या महिला आरक्षण के खिलाफ हैं क्या आप? यदि अब मैं नियम 72 को पढ़ दूं, नियम 72 को पढ़ दूं, एक मिनट एनके प्रेमचंद्र जी, नियम 72 क्या कहता है ये पहले सबको स्पष्ट कर दूं। यदि किसी विधेयक, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।